हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की। जैसा कि गाइज आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर, बट जब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं आपको इसकी थ्योरी पता नहीं लगेगी। बट बिफोर एवरीथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आई होप योर डे मस्ट हैव गॉन वेल। आपका दिन अच्छा गया होगा एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग योर डे। जब भी हमें किसी से बोलना हो कि भाई आप अपना दिन इंजॉय कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं। तो अब अंग्रेजी में हम इसे हिंदी में बोलने में तो काफ़ी टिपिकल लग रहा है कि भाई आपका दिन अच्छा चल रहा होगा, हम ये आशा करते हैं। तो गाइज अगर हमें अंग्रेजी में ऐसे ही बोलना है तो हम बोल सकते हैं आई होप योर डे मस्ट बी गोइंग वेल। आई होप योर डे मस्ट बी गोइंग वेल। ठीक है, इजी सी सेंटेंसेस होते हैं, आसानी से हम बोल पाते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है एंड सामने वाले को सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइज आज हम कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लोगों से हम अक्सर मिलते हैं, मिलना इजी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है। लोगों से अक्सर हम मिलते हैं, कभी अच्छे लोगों से मिलते हैं, कभी ख़राब लोगों से भी मिलते हैं। एग्जैक्टली गाइज हमें सभी तरीके के लोगों का सामना भी करना पड़ता है, बट डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहिए किसी को भी, लेकिन क्वेश्चन तो यही आता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में किसी को कैसे बताएंगे। सो गाइज एग्जैक्टली हमारी पर्सनैलिटी केवल हमारे स्पीकिंग स्टाइल से, हमारे बोलने के तरीके से ही सब कुछ एक्सप्रेस हो जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। जैसा कि हम किसी से ही मिलते हैं, अगर आपने सिंपली जाकर उससे हाय हेलो ना भी बोला हो, आपने अपनी बात स्टार्ट कर दी, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये बंदा मिलनसार नहीं है। बट हमें लोगों से मिलना है, उनसे हाय हेलो तो करना है, जैसा कि हमने पीछे वाली क्लासेस में सीखा था। इसी तरीके से जब भी हम लोगों से मिलेंगे उनसे हाय हेलो हाउ आर यू, अगर आप इंग्लिश में ना भी बोलना चाहते हैं तो आप हाथ जोड़ के हिंदी में भी नमस्ते कर सकते हैं। बट जैसा कि हमारे अंदर हेजिटेशन होता है, हम लोगों से नहीं बोलते हैं, हमें लगता है कि सामने वाले से अगर हम ना भी बोले हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज आपकी पर्सनालिटी आपको खुद इम्प्रूव करनी है, जो भी करना है आपको खुद करना है। सो सोचना नहीं है बट स्टार्ट कर देना है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। लोगों से मिलते हैं, उनसे हम बोलते हैं, हमने 3-4 लाइनें ऑलरेडी सीख चुके हैं। किसी से ही बोला हाय, उसने हमें जवाब दे दिया हेलो और ना भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है, आपकी तो प्रैक्टिस हो ही गई ना। आपने पूछ लिया हाउ आर यू डूइंग, जैसा कि हम रोज बातचीत में करते हैं। उसने जवाब दे दिया ठीक है, नहीं दिया फिर भी ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली हमें मीटिंग की क्लोजिंग करनी होती है। जैसा कि आप किसी से मिलने गए, ठीक है, आपने हाय हेलो हाउ आर यू तो पूछ ही लिया, बट जो आपका जिस पर्पज से गए थे अब वो काम हो गया ख़त्म, तो आप उससे जनरली बोल देते हैं बाय बाय। और ना भी बाय बाय बोलें तो आप कभी कभी आपको लगता है कि यार बाय बाय बोलूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा या बोलूँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लेना है और उसकी जगह हमें बोलना है कि भाई आपसे मिलके हमें खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। मैं आपको बोल के बताती हूँ, आई एम ग्लैड टू मीट यू। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। आप इसको बोल के देखिए 5 बार, मैं आपको बोल के बताती हूँ। आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू। आप बोलेंगे, आपकी टंग की ट्रेनिंग होगी और ये अपने आप ही बहुत अच्छे से निकलेगा। आप अपने आप से बोल के देखिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए भाई आपसे मिलके खुशी हुई, आपको अपने आप से मिलके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू। लोगों से बोलेंगे, शायद वो जवाब ना दें क्योंकि आपके जैसे उनको शायद अंग्रेजी ना आती हो, बट आप बोलेंगे उनको अच्छा ज़रूर लगेगा। और हो सकता है उनको अच्छा ना लगे तो जेलसी पक्का फील होने वाली है, तो गाइज उसको इग्नोर मारना है। हमें अपने बारे में सोचना है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने बारे में ही बात करनी है, इंग्लिश में भी हमें अपने बारे में बात करनी है एंड पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें अपने बारे में ही बात करनी है। तो आप किसी से ही बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। आप इसे स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं एंड मीटिंग क्लोजिंग के बाद भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा कि आपको उससे मिलके अच्छा लगा। कुछ इसी तरीके से हम कुछ तरीके सीखते हैं। हालांकि गाइस अगर हम बात करें कि आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे तरीके लिखे हुए हैं जिससे आप एग्जैक्टली आपको बोलने में अच्छा लगेगा, आप बोल पाएंगे। हालांकि अगर बात करें आपसे मिलके खुशी हुई को हम अंग्रेजी में बहुत सारे तरीक़ों से बोल सकते हैं, बहुत सारे टफ तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जो आप आसानी से बोल पाएँ। जैसा कि
हमने क्लासेस बिगनिंग में शुरू से ही स्टार्ट की हैं, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट की हैं। सो हमें जंप नहीं करना, हमें फर्स्ट स्टेप से ही आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इट इज प्लेजर टू मीट यू। आपको ये एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में भी आने लगेंगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स की बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। बट जैसा कि एक लाइनर है हमें, तो लाइनर में आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इन सभी के मतलब यही है कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। लेकिन दूसरा वाला और भी प्यारा है बोलने में, इट इज़ प्लेजर टू मीट यू। अब हम क्या करेंगे, इट इज़ प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर का मतलब होता है खुश हो जाना, एकदम से मन में खुशी हो जाना, अरे भाई ये आ गया, अब तो मज़ा आएगा, अब तो टाइम 1-2 घंटे तो आसानी से पास हो जाएंगे। जब भी ये फीलिंग आए तो आप बोल सकते हैं इट इज़ प्लेजर टू मीट यू, ठीक है। मैं आपको एक बार और बोल के बताती हूँ, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आपके माइंड में होगा अभी मैंने इट इज़ बोला बट अब इट्स क्यों कर दिया, तो गाइज मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप इट इज़ को दोनों को कंबाइन कर देंगे तो स्पीकिंग में हम इट्स बोलने लग जाते हैं, ठीक है। और जब आप इट्स बोलेंगे तो आपको बोलने में और भी स्मूथली से आप बोल पाएंगे, जैसे कि इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई एम प्रिविलेज्ड, एक ये हमारा नया वर्ड है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रिविलेज्ड का भी मतलब अच्छा ही होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट इज़ प्रिविलेज्ड टू मीट यू, इट्स प्रिविलेज्ड to meet you. I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. I am happy to get in touch with you. जब भी आपको लगा कि भाई आपका 10-15 साल पुराना फ्रेंड आपसे मिलने आ गया या उसने आपको कॉल कर लिया, I am happy to get in touch with you. I am happy to get in touch with you. भाई मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे वापस टच में आए, वरना अगर हम फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, मान लेते हैं आप 10th क्लास में आपका कोई फ्रेंड बना एंड 12th के बाद वो कहीं और स्टडी करने चला गया, आप कहीं और आ गए और उसके 15-20 साल बाद आप मिलते हैं, तो खुशी तो होती है ना कि कहीं और का फ्रेंड हमें कहीं और मिल गया और शायद हमें उम्मीद भी ना थी कि हम उससे मिल पाएँ, बट अगर वो टच में आ गया तो मुझे खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी ना बोल पाएँ तो एक आसान तरीका मैं बता देती हूँ, गुड टू मीट यू। आप किसी से ही बोल सकते हैं गुड टू मीट यू। सो गाइज एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। सपोज यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, यू आर डूइंग अ जॉब और यू आर facing any problem in interview, so these are the etiquettes which are very much necessary if you are going to give any interview। अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं एंड आप सडनली फेस करते हैं कि सामने HR बैठी है, तो आपके एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए। इससे उसके माइंड पे ये प्रेशर बढ़ता है कि दिस इज़ द राइट कैंडिडेट, राइट। अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो लोगों से अक्सर आपकी मीटिंग होती होगी, और जब हमारी लोगों से मीटिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों की क्लोजिंग हम कैसे करेंगे। अगर वो जा रहे हैं तो आपको हैंड शेक करना है, जैसा कि कोरोना चल रहा है तो आप कोरोना की वजह से हैंड शेक ना भी करें, बट आप स्पीकिंग में बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, इट इज़ प्लेजर टू मीट यू, आई एम प्रिविलेज्ड टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। सो गाइज वी विल बी मीटिंग अगेन विद अ न्यू क्लास टुमारो। आई होप कि आप इनको ट्राई करेंगे, आप इनको बोलेंगे। आप घर में बैठ के 4-5-6 लोगों से बोल सकते हैं, लोग आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।